प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं हूं पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है यीशु की बेटी चैनल पर। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या शिक्षाएं हमें देता है। बहुत सारे भाई बहन मसीह में आके परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बोझ में रहते हैं कि आगे क्या, मसीह में आगे क्या। मसीह में आगे हो तो आप सेम नहीं रहोगे, क्योंकि मसीह हमारा बल है, मसीह हमारी ताकत है, मसीह हमारी चट्टान है, मसीह हमारी रक्षा है, मसीह हमें संभालता है, मसीह से ही हमारा उठना बैठना सोना जागना है, सब कुछ है। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। आज का वचन है जो वो हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद प्रभु को अपनी जीवन के जो हालात उस वक्त उसके साथ हो रहे थे, जो उसने पाप गुनाह किए थे, आपको पता, उन्होंने व्यभिचार किया और व्यभिचार के द्वारा बहुत सारे गलत काम उसके जीवन में होने शुरू हो गए। और जब उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने पाप किया है, मैंने प्रभु की नजरों के सामने पाप किया है और उसी का जो खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। जब हम पाप करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? मौत। मौत मतलब शारीरिक मौत नहीं, मतलब बीमारी आएगी, फाइनेंशियली नुकसान होगा, घर में ट्रबल होगी, चिंताएं और बढ़ जाएंगी, अलग अलग तरह की परेशानियां जीवन में आ जाएंगी। ये सब कुछ होता है पाप के चलते। अगर हमारे जीवन में पाप है तो ये परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जब तक हम पापों से क्षमा ना प्राप्त कर ले, जब तक हम पापों को मान न ले, कबूल ना करें, तब तक ये पाप हमारा कभी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और उसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या है वो धन्य मनुष्य जिसके पाप क्षमा हो गए। वो कितना भाग्यशाली मनुष्य होगा जिसके पाप क्षमा किए गए हो। आज कौन है जो पाप नहीं करता? मसीह के सच्चे भक्त है, मसीह के सच्चे प्रेमी है, वो पाप करते डरेंगे, भय खाएंगे कि हमने ये काम किया है, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, प्रभु हमें इसका रिजल्ट देगा, पाए देर से पर उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। जब इंसान पाप करता होता क्या है कि जब उसने पाप कर लिया, उसके बाद उसकी जो पुरानी जो मसीह लाइफ है ना, वो एक जीरो के समान हो जाती है। आपने जितनी भी तपस्या की है, आपने जितने भी प्रभु के वचन पढ़े, उस पर चले, वो पवित्रता में रहे, पाप करने के बाद जो पिछले आपका जीवन मसीह में था वो जीरो के अराउंड हो जाएगा। आप शून्य में तब्दील हो जाओगे, क्योंकि आपने प्रभु को जानते हुए पाप कर लिया। आपने जितनी ग्रेस हासिल की वो शून्य होगी। ये नहीं कि अगर आपने पाप करने से पहले पवित्र आत्मा पाया था तो पवित्र आत्मा आपसे चला जाएगा। पवित्र आत्मा कभी किसी से दूर नहीं जाता है, क्योंकि एक बार जो प्रभु चीज दे देता है उसको वो वापस नहीं लेता है। जैसे हम पुराने नियम में पढ़े तो क्या होता था, यहोवा परमेश्वर का आत्मा उतरता था अपने नबियों पर, दासों पर, जाजकों पर, उसका आत्मा उतरता था, पर वो अपने काम करने के बाद वो चला जाता था। बट जब प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दिया पेंटिकोस्ट के दिन, तो वो आत्मा ठहरा रहा। प्रभु ने कहा ये ठहरा रहेगा, वो आत्मा आएगा, हीलिंग के वरदान आएंगे, किसी भी तरह के अलग अलग तरह के वरदान मिलते हैं, वो वरदान रहेंगे। इसका मतलब वो नहीं कि आप पाप कर लोगे कि वो वरदान चले जाएंगे, वो वरदान आपके पास रहेंगे, पर आपका मन दोषी रहेगा। आपका मन हर वक्त आपको ऐसे मारेगा, आपको मुक्के मारेगा कि आपने पाप किया है, अब तू पहले जैसा नहीं है, अब तू पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि तूने पाप कर लिया है। जैसे दाऊद को, अगर हम भजन संहिता में दाऊद के गीत पढ़ते हैं तो दाऊद वहां क्या कहता है, दाऊद जब पाप कर ली, दाऊद रोता है, गिड़गिड़ाता है प्रभु को, क्योंकि उससे उसका मन दोषी करार देता कि मैंने पाप कर लिया, मैं दोषी हूं, मैं प्रभु की नजरों में अपराधी हूं।
इसी आपको आप चाहे आप सेवकाई करते रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे, फिर भी आपका मन आपको दोषी करार देगा जब तक आप उन पापों को क्षमा ना करवा लेंगे, जब तक अपने पापों को आप कबूल नहीं कर लेंगे कि हाँ प्रभु मैं दोषी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर पिता, तब तक प्रभु आपको माफ नहीं करेगा। हालेलुया। तो धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांक लिया गया हो। हालेलुया। प्रभु हमें फिर भी एक मौका देता है, फिर हमें सुधरने का एक मौका देता है प्रभु कि सुधर जाओ। जब हम अपने आप को पूरी तरह दीन कर दें प्रभु के आगे, पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दें प्रभु के आगे, अपना सब कुछ प्रभु के आगे दे दे कि प्रभु हमें क्षमा कर दे, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं प्रभु, हम फिर से पाप नहीं करेंगे प्रभु, हम फिर से वो कीचड़ में नहीं जाएंगे पिता परमेश्वर, पिता हमें क्षमा कर। तो प्रभु क्षमा करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर रोज पाप करें, हर रोज आके क्षमा मांगे प्रभु के आगे, प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे। फिर एक दिन होगा प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा, ये वचन आपके फिर काम नहीं आएगा कि वह क्या है, वे धन्य जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांक गया हो। हालेलुया। इसलिए बार बार अपराध मत कीजिए, क्षमा मांगिए। अगर आपने अपराध किए हैं तो प्रभु के आगे झुक जाओ, नम्र हो जो, अपने आप को दीन कर लो प्रभु के आगे, रो लो प्रभु के आगे कि प्रभु मैं तेरा अपराधी हूं, प्रभु मैं तेरा अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर पिता, मैंने तेरे नजरों में पाप किया खुदा, ये पाप मेरे नजरों के सामने रहते, मुझे जीने नहीं देते पिता, मेरे पाप मुझे मेरी नजरों में रहते प्रभु, मेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दे पिता, इन्हें याद ना कर और मुझे भी याद ना आने दे पिता इन पापों को मेरे सामर्थी परमेश्वर। जब आप नम्र हो जाओगे प्रभु के आगे, सौंप दोगे अपना आप प्रभु को, तो प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको ताकत देगा, प्रभु आपको बल देगा, प्रभु आपको शक्ति देगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और अपने पापों को प्रभु के आगे समर्पित करके हम कबूल करते हैं और तौबा करते हैं। मेरा विश्वास आज जितने लोगों ने तौबा कर ली है प्रभु बड़ा जीवन में उनके काम करने वाला है। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी मोहब्बत के लिए प्रभु, तेरी करुणा के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा माई हम तेरे आगे झुकते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे आगे रखते हैं खुदावंद, और अपने पापों को जितने भी हमने किए प्रभु सबको प्रभु तेरे आगे रख दिए प्रभु। तेरे वचन में लिखा पाप की मजदूरी मौत है प्रभु, हमने पाप किए, हमें मौत ना दे, हमें कष्ट दुख तकलीफ ना दे पिता। हम क्षमा मांगते पिता कि हम फिर से पाप नहीं करेंगे खुदा। हम दाऊद की तरह प्रभु तेरे आगे आते हैं, झुकते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दाऊद, जैसे तूने दाऊद को क्षमा किया हमें क्षमा कर प्रभु, हमें माफ कर दे प्रभु। आज से फिर से अपनी बेटी और बेटे होने का अधिकार दे दे पिता परमेश्वर, दे दे अपना जलाली हाथ मेरे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देते हैं, सारा जलाल ऋषि तेरे नाम को देते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो आसमानी बाप, तख्त में विराज में परमेश्वर। धन्यवाद कर दे खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज से प्रभु ने आपके पापों को ढांक लिया है मसीह में। भाई बहनों, प्रभु का प्यार बहुत उत्तम है, वो बड़ा महान परमेश्वर है। अब बार बार मत परीक्षा में पढ़ो, ऐसा ना कि इससे बड़ी विपत्ति तो आप पर आ जाए। इस चैनल पे बने रहें, वीडियो को आगे आगे शेयर करें। सबको जय मसीह।